उस बालक को। ए बालक, महाराज अंधकासुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाओ। जाओ बालक, जाओ। चलिए मूषक जी। ये पदचिन्ह, ये तो मामी जी लक्ष्मी जी के पदचिन्ह प्रतीत हो रहे हैं। मामी जी, मुझे यहाँ की समृद्धि देखकर आपकी उपस्थिति का भान हो रहा है। प्रतीत होता है अंधकासुर ने इसी कक्ष में मामी जी को स्थित किया है। मुझे देखना होगा। गणेश, पुत्र गणेश आ गए। प्रणाम मामी जी। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे मामा जी तो कुशल है ना? मामा जी तो आपका ही स्मरण करते हैं। वो कुशल तो है, किंतु आपकी चिंता है उन्हें। जब तुम उनसे भेंट करो, उनसे कहना कि मैं भी कुशल हूँ और उनके समान मैं भी उनका स्मरण करती हूँ। मामी जी, मैं जब आपको यहाँ से बाहर ले जाऊंगा तो आप स्वयं ही उन्हें बता दीजिएगा। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र, किंतु तुम सावधान रहना। प्रणाम मामी जी। चलिए मूषक जी। क्षमा याचना लेकर आने वाला ये बालक कहाँ चला गया? कहीं वो मेरे भवन की भव्यता में तो नहीं खो गया? महाराज अंधकासुर, ठहर जाओ बालक। तुम बालक अवश्य हो, किंतु देवताओं द्वारा भेजे गए हो, शत्रु हो हमारे। तुम महाराज से जो भी कुछ कहना चाहते हो वहीं स्थिर होकर कहो, आगे मत बढ़ो। इनसे बच के रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। महाराज अंधकासुर, मैं आपसे वार्ता करने आया हूँ। मुझे तो लगा था कोई देवता आएगा मुझसे वार्ता करने, किंतु ये तुच्छ गजमुख बालक, इसे क्या कहूं मैं? ए तुच्छ बालक, जाओ यहां से। तुम्हारे ऊपर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। जाओ। हाँ, तुच्छ बालक हूँ मैं। वही तुच्छ बालक हूँ मैं, जिसने महाबलशाली सिंदूरा का वध कर उसके रक्त से स्नान किया था। मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसने मूषिकासुर को पराजित कर उन्हें अपने वाहन रूप में स्वीकार किया। मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसने कुबेर देव की नगरी को निगलकर उनके अहंकार को हरा था। मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें प्रसन्न किया और पिताश्री ने मुझे प्रथम पूज्य कहलाने का अधिकार दिया। अवश्य, मैं वही तुच्छ बालक हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रथम पूज्य देवता का स्थान दिया है।
देवों द्वारा भेजे गए इस शांति दूत का इतना परिचय तो पर्याप्त होगा ना असुरराज? और आपके पास इन्हें देने के लिए कोई आसन भी नहीं है। तो फिर यही उचित है कि मैं अपने आसन का प्रबंध स्वयं ही कर लूं। मूषक जी, तनिक विचार कीजिए अंधकासुर जी, कैसे भीषण अपराध कर रहे हैं आप। जगत पिता और जगत माता का अपमान किया आपने। सृष्टि के पालनहार नारायण की सहभागिनी जगत माता लक्ष्मी को भक्ति से छलकर बंदी बना लिया। अधर्म है, भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन है ये। आप अपनी भूल को सुधार लीजिए। माता लक्ष्मी को पुनः उनके स्थान वैकुंठ जाने दीजिए। स्वर्ग एवं अन्य लोगों को श्री युक्त होने दीजिए। अन्यथा ये तुच्छ बालक प्रथम पूज्य गणेश आपको चेतावनी दे रहा है। परिणाम अत्यंत भयंकर होगा अंधकासुर जी। देवताओं की ये गीदड़ भपकी मुझे मत दो तुच्छ बालक, जो स्वयं श्रीहीन हो चुके हैं। वो भला मुझे क्या चेतावनी देंगे? अंधक हूं मैं, अपनी इच्छा से किसी को भी बंधक बना सकता हूँ। समझे तुच्छ बालक? अंधकासुर जी, इतना समय बीत गया, गणेश अभी तक लौटा क्यों नहीं? जिन ब्रह्मदेव के वरदान से आप इतने शक्तिशाली बने हैं, वो स्वयं नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। वो नारायण जिनके चरणों से मां गंगा प्रवाहित होती है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है। ऋषि मुनि जिनकी आराधना कर भव सागर तर जाते हैं। अपने कपट से उन्हीं नारायण की पत्नी को उनसे विलग कर दिया आपने। उचित तो यही होगा कि आप अपनी भूल सुधार लीजिए। श्री हरि नारायण से क्षमा मांग लीजिए। वो अत्यंत दयालु है, वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो स्मरण रहे, इस सभा में उपस्थित सभी आप और आप सभी का काल उनके समक्ष है। कोई शेष नहीं रहेगा। यदि नारायण अपनी पत्नी का साथ पाने के इच्छुक है, तो स्वयं यहाँ आकर मिले मुझसे। उचित कहा महाराज। जाओ बालक, जाकर कह दो अपने नारायण से, वो स्वयं यहाँ आकर पाताल में स्थित हो सकते हैं, मेरे राजभवन में। उनके लिए भी उचित स्थान का प्रबंध कर दूंगा मैं। बस बंद कीजिए ये छल और धूर्तता भरा संवाद। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त होते तो वैकुंठ जाकर उनकी सेवा करते, किंतु माता को ही आपने बंधक बना लिया। इसमें भक्ति नहीं, आपका स्वार्थ निहित है। आप तो भगवान को ही मंदिर से लाकर अपने गृह में स्थित करना चाहते हैं। कैसे भक्त हैं आप? सुनिए मेरी अंतिम चेतावनी, आपका सर्वनाश निश्चित है। बस मूर्ख बालक, बस। तुम तो मुझे भावी सर्वनाश से मात्र भयभीत कर रहे हो, किंतु मैं अभी इसी पर तुम्हारा नाश करूंगा। अंधक के बंधक बनोगे तुम। बंदी बना लो इस
तुच्छ बालक को और इसकी लक्ष्मी माँ के साथ इसे स्थित कर दो। ये कैसा विस्फोट था? अरे पकड़ो उसे, अरे मूषक को पकड़ो, वो भागने ना पाए। इस रक्षा सूत्र के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मूषक जी, कपट कुटिलता की पाई शक्ति व्यर्थ हो जाती है अंधकासुर। आवश्यकता के समय कोई लाभ नहीं होता उसका, अपितु वो शक्ति ही क्षति का कारण बनती है। आपका सर्वनाश अब निश्चित है, किंतु मैं यहाँ से अकेला नहीं जा रहा हूँ। यहाँ की सुख शांति अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब नाश होगा आपका अंधकासुर, नाश। स्मरण रहे। जो हुआ सर्वथा अनुचित हुआ। हमें सतर्कता से स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए था। लगता है गणेश संकट में है, मुझे अभी जाना होगा। कार्तिकेय, चिंता मत कीजिए मामा जी, सकुशल है मामी जी वहाँ। पुत्र, तुम्हारी भेंट हुई उनसे? नहीं, भेंट संभव नहीं थी, क्योंकि अंधकासुर ने माता के कक्ष को कड़ी सुरक्षा में रखा है। हाँ, किंतु उनसे मेरी बात अवश्य हुई मामा जी। मामा श्री, अति शीघ्र आपकी चिंता का कोई भी कारण शेष नहीं रहेगा और मामी जी भी हमारे मध्य होंगी। श्री गणेश जी, क्या अंधकासुर आपकी बात मान चुका है? क्या वो माता को मुक्त कर इस महायुद्ध को टालने के लिए तैयार है? अभी तक तो नहीं देवराज। मैंने तो पहले ही कहा था, ये संधि वार्ता समय व्यर्थ करने के समान है। समय व्यर्थ नहीं हुआ इंद्रदेव। अंधकासुर का अंधकार स्वयं उसकी बुद्धि और विवेक दोनों को लीन चुका है। वो नहीं समझे, किंतु मैं उनका मनोबल तोड़ने में सफल हुआ। चेतावनी, आपका सर्वनाश निश्चित है। अंधकासुर हूं मैं, वह मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता।
असुरराज, मैंने कहा था ना, वो साधारण बालक नहीं है गणेश। एक बालक अंधकासुर और उसके बलशाली असुरों के समक्ष उसकी भवन का शीर्ष खंडित कर निकल गया। इससे कुछ तो डगमगाया होगा उनका मनोबल। सत्य है, आपका मनोबल अस्थिर करने में सफल हो गया। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। भूल रहे हैं आप, अंधक हूं मैं। मेरा मनोबल मेरा बंधक है। एक गजमुख बालक की साधारण सी घटना मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अंधकासुर हूं मैं। प्रभावित तो वो हो गए, किंतु युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। किंतु ये भी सत्य है कि अंधकासुर और उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली है। इसलिए हम देवताओं को सावधान रहकर अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना होगा। शक्तिहीन और दुर्बल है देवता। इस असुर राजसभा में एकत्रित अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के समक्ष क्यों सेनापति दुर्योधन, उचित कहा ना मैंने? उचित कहा असुरराज, सर्वथा उचित कहा। उन दुष्ट देवताओं को हम कुचल कर रख देंगे। हमारा सामना वो नहीं कर सकते। हमारे साथ अति बलशाली अप्रतिम योद्धा है हस्ते। क्षण भर में ही अपने असीम बल और ऊर्जा से जो शत्रुओं को धूल धूसरित कर दे, वो महाशक्तिशाली महापराक्रमी योद्धा असुर है हमारे पास, हस्ते। सहस्त्र गजों की शक्ति समाहित है इसमें। धूर्त है अंधकासुर। वो उचित अनुचित किसी भी उपाय से हमें पराजित करने का प्रयास करेगा, किंतु हमारे पास भी देवराज इंद्र की वज्र की शक्ति है, जिससे वो किसी को भी भेद सकते हैं।
वेदस के हस्त और शस्त्र की शक्तियां हमें प्राप्त है। वेदस के अनेकों हस्त एक साथ अनेकों शस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। कोमल को दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जल जैसा कोमल पदार्थ भी समय आने पर जल अधिपति वरुण देव प्रचंड जलास्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं और वायु का प्रवाह तो शीतलता और प्राण का संचार करता है, किंतु समय आने पर वही वायु देव उसी वायु प्रवाह की शक्ति से विशाल पर्वतों को भी डिगा सकते हैं। वायु से भी तीव्र गति से जिसके चलते हैं बाण भेज सकता है जो हर लक्ष्य को पल भर में, वो योद्धा है हमारे पास। धुंध उसी प्रकार अग्निदेव की अग्नि शक्ति क्षण भर में भी किसी को भस्म कर सकती है। क्या हुआ गुरुदेव, आप इतने अचंभित क्यों हो गए? मैं तो मात्र आपको सादर प्रणाम कर रहा था गुरुदेव। तुम कदाचित ये भूल रहे हो तुंड, मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त है। तुम्हारे ये विशेष आदर के प्रदर्शन के उपरांत ये जान लो, तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं तुम्हें कदापि जीवित नहीं रखूंगा। क्यों गुरुदेव, कैसे लगे आपको मेरे विशेष योद्धा? क्या अब भी आपको लगता है कि वो साधारण बालक अपने छल भरे सोंग से मुझे अंधकासुर को प्रभावित कर सकता है? असुरराज, एक अत्यंत विशेष योद्धा की तो चर्चा ही नहीं की आपने। आओ भूमिगत, आओ, अंधकासुर बुला रहा है तुम्हें, आओ।
कहाँ है ये वशिष्ठ असुर? कौन है ये भूमिगत? कौन है ये भूमिगत? ये मत पूछिए गुरुदेव, ये पूछिए कहाँ है वो जो छल सकता है किसी की भी दृष्टि को, समीप रहकर भी जो शत्रुओं को मात दे सकता है, वो योद्धा है भूमिगत। और सूर्य देव का तेज अपना प्रचंड रूप लेकर किसी की भी दृष्टि हर सकता है। जल जीवन देता है, किंतु जल के अधिष्ठाता देव वरुण देव जब स्वयं पर आते हैं तो वो शत्रुओं के लिए हिम बनकर उनका काल भी बन सकते हैं। योद्धाओं, आक्रमण करो भूमिगत पर। कहाँ अदृश्य हो गया ये? अद्भुत है ये असुर। तुहुंड सर्वनाश करेगा इस भूमिगत का। या! हाँ, पुनः अदृश्य हो गया। बस, बहुत हुआ, रुक जाओ। कौन है ये विचित्र असुर? आओ।
चार गोल घेरों में बंद असुरों के प्रतिरूप हैं ये असुर। जब तक ये चार गोल घेरे सुरक्षित रहेंगे, ये असुर पुनः जीवित होते रहेंगे। इच्छा अनुसार अदृश्य हो सकते हैं ये। कोई शस्त्र ने क्षति नहीं पहुंचा सकता। अंधकासुर का कोई योद्धा, उसका कोई अस्त्र शस्त्र हमें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास है फूफा जी ब्रह्मदेव के मंत्रों की वो शक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है और जो सृष्टि के विनाश का कारण भी बन सकती है। महायोद्धा स्वयं नारायण, जिनके चक्र के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, और महायोद्धा महादेव का अनंत प्रचंड बल। और वो पराक्रमी योद्धा जिन्होंने तारकासुर का वध किया, मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय, वो भी है हमारे सेना नायक। इस युद्ध में हमारा नेतृत्व करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है देव सेनापति कार्तिकेय, और भैया ही हमारी युद्ध नीति की रचना भी करेंगे। अब मुझे रणनीति निर्धारित करने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मदेव, आप सभी को रणनीति दर्शाने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। अवश्य पुत्र। इस युद्ध में हमारा उद्देश्य है अंधकासुर को बंदी बनाकर माता लक्ष्मी को मुक्त कराना, क्योंकि इसके साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। कल गणेश अंधकासुर को चुनौती देगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश जी ही क्यों? अंधकासुर को चुनौती देने के लिए मैं भी तो प्रस्तुत हो सकता हूं। आज अंधकासुर की राजसभा में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो दुष्ट गणेश को आहत करने की प्रतीक्षा में होगा। यदि गणेश उसको चुनौती देगा तो वो आग बबूला हो उठेगा, और मैं भी यही चाहता हूं कि अंधकासुर गणेश का पीछा करे। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, आप सभी को उन असुरों को एकांत में ले जाना होगा, जिससे वो अंधकासुर से दूर ही रहे। अंधकासुर जैसे ही अपनी सेना से दूर होगा, मैं और इंद्रदेव उसे बंदी बना लेंगे। यह है हमारी युद्ध नीति। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प शेष है। इसीलिए कल उषा काल के साथ ही प्रारंभ होगा ये महासंग्राम। अस्त्रों से, शस्त्रों से, शक्ति से, मृत संजीवनी से या कपट से, कल हम विजयी होंगे। नाश होगा देवताओं का। देवता पराजित होंगे। सर्वनाश
असुरराज अंधकासुर के। उमा, कल भोर में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो जाएगा। इस समय मैं तुम्हें देख सकता, तुम्हारा मृदु स्वर सुन सकता, तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। स्वामी, मैं तो आपके साथ ही हूं। कल हमारी बड़ी परीक्षा है। सृष्टि, ब्रह्मांड, सभी कुछ दांव पर है। प्रिय, नाथ, शीघ्र मुझे लेने आइए। मैं तुम्हें शीघ्र लेने आऊंगा प्रिय। वचन लेकर छल से अंधकासुर ने माता लक्ष्मी को बंधक बनाने की धृष्टता की है। कल इसका दंड अवश्य दूंगा मैं उसे। आशा है अब हम सभी संभावनाओं पर विचार कर चुके हैं और अंधकासुर के पास अब कोई और कुटिलता भरी कपट योजना नहीं है। देवताओं, तुम्हें क्या प्रतीत होता है कि कल तुम सब मुझे पराजित करने वाले हो? तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं कि मैंने तुम सभी के लिए क्या प्रबंध किया है। मेरी नीतिबद्ध योजना तुम सभी को चकित ना कर दे तो मुझे कहना। कुछ ही समय में देवासुर संग्राम आरंभ हो जाएगा। उससे पूर्व एक बार मैं पुनः अपनी योजना दोहराता हूं गणेश। ये कैसी भयानक ध्वनि है? अंधकासुर ने युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही छल से हम पर आक्रमण कर दिया है। अब हम क्या करें? युद्ध हो या कोई भी अन्य कार्य, व्यक्ति को हर समय सजग रहना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।